नमस्कार। ये साढ़े डॉक्टर साहब ने डॉक्टर अभिनव लिखियानी जी ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੰਡੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਡਬਲ ਅੰਗੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੁਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है ਜਿਹਦੇ बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अपन सारी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। पहले आप शुरू करते हैं खंडू से ही। खंडू हो गया दो तरीके हो गया, एक हो गया कि उसका लिप कटा हुआ है, एक अंदर हो गया उसका तालू भी कटा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, तो लिप का मेन फंक्शन होता है बच्चे के लिए दूध सकिंग के लिए। ठीक है सर। ठीक है ना, तो उसको तो हम जितनी जल्दी हो सके 10 महीने में कर देते हैं कि ताकि उसका इतनी हीमोग्लोबिन भी हो कि वो ऑपरेशन झेल पाए। ठीक है, तो उसको हम 10 महीने में कर देते हैं। अब रही बात तालू की, तालू का मेन फंक्शन होता है स्पीच, बोलने में। अगर तालू किसी का नहीं होगा तो उसकी आवाज़ ही बहुत अजीब सी बनेगी, जैसे बोलते हैं नेजल ट्वैंग आती है उसमें। ठीक है सर। नाक से बोलता है, तो तालू को हम बंद कर देते हैं जनरली 1.5 साल में, ताकि जब वो बोलने लगे तो उसकी आवाज़ जो हो, वो स्पीच हो, क्लियर हो। ठीक है सर। ठीक है, और तालू बंद कर दे तो खाने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है सर। वो एक एडिशनल, लेकिन मेन बेनिफिट होता है उसकी स्पीच का। तो आप ये मान के चलिए 10 महीने और 1.5 साल। ये सर्जरी कितनी देर की है? सर्जरी तो है 1-1.5 घंटे की। नहीं, जो ये लिप्स वाली ये तो छोटी होगी मेरे ख्याल से ना। ना, ये सर्जरी है 1-1.5 घंटे की। ठीक है, 1 घंटे की है। ठीक है। रिस्क इसमें कोई नहीं है ज़्यादा? रिस्क इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं होते हुए लेकिन रिस्क के लिए प्रिपेयर रहना तो ज़रूरी है, तो उसके लिए एक अच्छा सेटअप चाहिए होता है। ठीक है सर। तो वो फैसिलिटी सारी हमारी यहाँ पर है। तो पहली खंडू के लिए यहाँ पे एक बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है सर। बाकी जैसे कईयों के कान नहीं होते सर, हाँ जी, वो कान की उम्र कितनी होती है, कितने देर में कई बार कान की सुराख होता है, हाँ। बाहर कान नहीं होता है। बड़े पेशेंट आते हैं, देखे मैंने, हमारे पास भी आते हैं, वो कितनी उम्र में कराना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं होता, वो इतने लेट हो जाते हैं, फिर उनका वो कान बन नहीं पाता वो जो बनाना चाहिए। ये कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चे की उम्र, मतलब जिसमें ये कान बनाना चाहिए? ये जो बच्चे की उम्र है 6 साल से 10 साल के बाद वो बनवा सकता है कान। ठीक है सर। ठीक है, और पूरे एडल्टहुड तक बनवा सकता है। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी बनवा लेगा तो स्किन और जो बाकी हम प्रत्यारोपण करते हैं तो वो उसके स्किन वो मैच अच्छा कर जाता है। ठीक है। और जितना लेट करेगा तो उतना फिर वो दिखेगा, लेकिन हो ये किसी भी एज में सकता है, लेकिन 6 साल के बाद, मतलब 6 साल के बाद ही होगा, मतलब उससे पहले नहीं? पहले नहीं। ऐसे नहीं है भी ये 10 साल के बाद नहीं होगा? हाँ, नहीं, मतलब रिजल्ट सेम ही होते हैं या मतलब कोई फर्क होता है इसमें? रिजल्ट बेसिकली आपके जो हेड की ग्रोथ है वो 6 से 10 साल तक हो जाती है। ठीक है सर। उसके बाद जो होती है वो आपका जबड़ा और नीचे वाला पार्ट ही ग्रो करता है। ठीक है सर। ठीक है ना, तो इसलिए इस पार्ट को हम कर सकते हैं। ठीक है सर। ये लेना कहाँ से होता है पीस? ये पीस हम लेते हैं जी छाती से। ठीक है सर। छाती के अंदर जो ग्राफ्ट रिब होता है। ठीक है सर। रिब को पंजाबी पसली। हाँ जी। पसलियों से लेते हैं, पसलियों से हम उसका पूरा एक तरीके से बोले कि आर्टिस्ट वाला काम होता है। पूरी हम कान को बनाते हैं, फिर उसके बाद अंदर डालते हैं, फिर ये एक पार्ट हो गया सर्जरी का। फिर थोड़े 2-3 महीने बाद उस कान को निकालते हैं, ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर उसके पीछे चमड़ी लगाते हैं, वो सब करते हैं, वो तीसरा पार्ट हो गया। तीन स्टेज में ऑपरेशन होगा? 3 स्टेप में हो जाता है ऑपरेशन। 3 ऑपरेशन, 3 स्टेप में। ठीक है सर। जैसे वो सर कईयों के आंख में बहुत मौका बना होता है, गाल पे होता है, लमका होता है नीचे को, उसमें निकालने से कोई खतरा तो नहीं होता? नहीं, उसमें जो ब्लैक कलर के बड़े बड़े होता है, कईयों की आंख खिंचे होती है। अच्छा, उसको बेसिकली उस बीमारी को बोलते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। वो बेसिकली एक स्किन का कैंसर होता है। ठीक है सर। या फिर वो प्री कैंसरस होता है कि अभी कैंसर नहीं बना, कैंसर से पहले वाली स्टेज है। ठीक तो उसको तो निकलवाना ही चाहिए। खासकर जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उधर क्या होता है कि जो सन रेज होती हैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होती हैं। ठीक, हाँ जी, तो उनमें हाई चांसेस होते हैं उनमें बनने के। और
खासकर मरीज भी ऊपर के ज़्यादा होते हैं ठीक। पहाड़ों के, तो उसको तो निकलवाना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक सर्जरी का ये फ़ायदा है कि हम इस तरीके से निकालते हैं कि चेहरे पे कोई उसका निशान नहीं रहता। ठीक है। इवन जैसे ये तो हो गया जो काले काले धब्बे हो गए, एक बच्चों में भी बनते हैं काले लाल लाल, जिसको पोर्ट वाइन स्टेन या हिमैंजियोमा या एवी मालफॉर्मेशन ये सब कहते हैं। तो उनका भी इलाज है, उनको भी हम पहले दवाइयों से उसको छोटा करते हैं और फिर जो बचा बचा मांस होता है उसको निकाल देते हैं। ठीक है। ठीक है। और फिर अब ये हो गया खंडू। ऐसे ही हाथ की भी बहुत सारे हाँ जी, हाँ जी। कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं, हाँ जी। जैसे उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, कभी कभार 2 जुड़ी होती हैं, कभी कभार 4 जुड़ी होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इनको भी करना जरूरी है। अगर उनको बचपन में जितनी जल्दी कर देंगे तो उससे उसके हाथ की एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। जैसे कईयों का उंगलियां टेढ़ी होती हैं बचपन से, या कईयों की उंगलियां ज़्यादा होती हैं, या फिर अंगूठा नहीं होता, तो हम अंगूठे को भी नया बना देते हैं एक उंगली से लेके। ठीक, अच्छा, नया बन जाता है वो। हाँ, जैसे किसी का अंगूठा नहीं है मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, ये पहली उंगली को लेके इसको अंगूठे की जगह बना देते हैं। ठीक है। ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलीसाइजेशन। ठीक है सर। तो इससे क्या होता है कि ये 3 उंगलियां और ये अंगूठा हो जाता है ना, तो हाथ को फंक्शनली 90% मिल जाता है। और अगर थंब हटा देते हैं तो फंक्शनली हाथ सिर्फ 50% रह जाता है। तो ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कई बारी कईयों की उंगली कट के हमारे पास आता है, वो अलग पड़ी होती है। कईयों का हाथ कट गया था, हमारे पास अलग पड़ा था, कि वो बेचारे हमें फ़ोन करके पूछते हैं, आके भी हमें बताते हैं भाई जी ये उंगली जोड़ दो जी। मैं उनको फिर आपसे, हम जितना भी कोई हमारा RM होता है वो आपसे बात करता है, दिखाता है आपको, फिर आप उसको बता देते हो कि भाई ये उंगली है, इसके साथ चांसेस कम है, हाथ के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसमें क्या रीज़न है? हाथ में चांसेस ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि हाथ में जो नसें होती हैं खून की, वो मोटी मोटी होती है। ठीक है। ठीक है, और नसें मोटी होती हैं प्लस ज़्यादा होती है। ठीक है। वही उंगली में कंपैरिजन में सिर्फ उनको 2 नसें मिलती हैं, ठीक है सर। तो सक्सेस रेट थोड़ा सा हाथ में ज़्यादा होता है और उंगली में कम होता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक शब्द जो लोग बोलते हैं मुझे मोस्टली कि गारंटी चाहिए, तो गारंटी चीज़ आप एक कुदरत के अलग जा रहे हो, तो लेकिन कोशिश तो करवानी चाहिए पूरी। सक्सेस रेट के वैसे कितने चांसेस होते हैं इसमें सर सक्सेस रेट के ऐसे किसी ने लंबा टैली किया नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना, कि इसका कोई डाटा हो कि हमने वही 100 उंगलियां कटी हुई आई, उनको जोड़ा तो कितना सक्सेस रेट है। ठीक है ना, और ये बेसिकली इवन PGI तक में इसके पास कोई डाटा नहीं है कि कितनी उनने हाथ जोड़े और कितने सक्सेस रहे। ठीक है सर। ठीक है ना, ये डाटा एक्चुअली टैबुलेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है सर। तो इसमें यही है कि जिसके लिए सक्सेस है उसके लिए 100% इसकी नहीं है, उसमें 0%। 0% वो मतलब 2-3 दिन में पता चलता है फिर बाद में, है ना? हाँ। ठीक है सर। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਹੱਥ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਉਹਨੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।